नमस्कार साथियों शिक्षकों की ट्रांसफर से रिलेटेड, जी हाँ, सामान ट्रांसफर से रिलेटेड एक खबर लाया हूँ। और ये खबर साथियों बुरी हो सकती है आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी टीचर्स जो कि अन्य जनपदों में कार्य कर रहे हैं और इस उम्मीद से कि एक ना एक दिन उनके गृह जनपद में ट्रांसफ़र होगा या नज़दीक जनपद में ट्रांसफ़र हो जाए, जिससे वो घर से आ जा सके। लेकिन साथियों एक ऐसा आदेश आया है, अभी साथियों ये आदेश है वो ए और बी वालों के लिए है, यानी कि ए कैटेगरी के और बी कैटेगरी के जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आदेश है। लेकिन साथियों जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये आदेश जो ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026-27 बनाई गई है, ये साथियों सी और डी वालों के लिए भी अलाउड हो सकती है, उनके ऊपर लागू हो सकती है। सी में साथियों यानी कि गा, जो ग्रुप गा है जिसमें टीचर्स आते हैं, उनके लिए साथियों ये एक शॉकिंग खबर हो सकती है। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, नीति आयोग ने स्पष्ट साथियों आदेश दे दिया है सभी राज्य सरकारों को, जिसमें साथियों उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया गया है कि करीब 8 एस्पिरेशनल जनपद है, उन पर तो ट्रांसफ़र किए ही ना जाए, उनके ट्रांसफ़र फिर से रोक दिए जाए। और साथियों ये ड्यूरेशन रखा है 2 साल। 2 साल तक किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र अब नहीं होगा। और दूसरी बात है दोस्तों, 34 जनपद में वो 100 ब्लॉक भी ले लिए गए हैं, जिनमें साथियों आने वाले समय में ट्रांसफ़र रोक दिया जाएगा। यानी कि जो ब्लॉक उन जनपद में जो टीचर्स कार्य कर रहा है उस ब्लॉक में, तो वहाँ टीचर आ तो पाएंगे लेकिन वहाँ से टीचर जा नहीं पाएंगे। ऐसा साथियों अगर हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि साथियों अभी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है 2026-27 उसमें साफ साफ दे दिया है साथियों, यही दे दिया है। अभी चूँकि ये आदेश है वो का और खा वालों के लिए है, ए और बी वालों के लिए, यानी खंड शिक्षा अधिकारी हो गए, अधिकारियों के लिए आदेश है। लेकिन साथियों जब अधिकारियों के लिए आदेश आ रहा है तो ऑब्वियसली आने वाले समय में टीचर्स के लिए भी आदेश आ सकता है। साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन कौन से ज़िले हैं, वो कौन कौन से 34 ज़िले हैं, वो कौन से ब्लॉक हैं, उनमें कौन से ब्लॉक हैं जहाँ पर टीचर्स की भारी कमी है, जिस पर साथियों सरकार रोक सकती है, उन ब्लॉकों से ट्रांसफ़र हटा सकती है, 2 साल के लिए बैन कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है। क्योंकि साथियों इसलिए शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सरकार का कहना है हमारे पास पर्याप्त टीचर्स है और पर्याप्त से ज़्यादा टीचर्स है, जो साथियों दर्शा भी रहा है। क्योंकि आने वाले समय में छात्र संख्या काफ़ी घट रही है। आप देख रहे हो आधार से बच्चे लिंक हो गए, तो अब आधार काफ़ी बच्चों के बने भी नहीं है। तो ऐसे में साथियों जिनके आधार नहीं बने तो ऑब्वियसली वो छात्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि सरकार प्रेशर डाली आधार कार्ड बनवाइए। और जन्म दर भी अभी काफ़ी कम हो गई है। आजकल हर कोई 2 ही बच्चे कर रहा है, 1 बच्चे कर रहा है, 4-4 6-6 बच्चे नहीं कर रहा है। तो ऐसे में साथियों छात्र संख्या जो कि कम हुई है, प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी खुल गए हैं जो कम फीस में बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, कम फीस में बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं और सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी पूरी मिल रही है। काफ़ी स्कूल मर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में साथियों ये ब्लॉक हैं जो नीति आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इन ब्लॉकों को दोस्तों अति संवेदनशील ब्लॉक घोषित कर दिया है। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो कौन से ब्लॉक हैं और वो कौन से ज़िले में। इसलिए साथियों ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिएगा। अगर आपका ज़िला इनमें आ रहा है तो इनमें आपका ज़िला आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए खास कर है। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। और दोस्तों वीडियो को स्टार जरूर दीजिएगा, वीडियो को हैप जरूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी अन्य साथियों तक भी पहुंच सके। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के लिए इन जनपदों में रोक लगा दी गई है। इन जिलों में ब्लॉक ट्रांसफर नहीं होंगे। देखिएगा बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर। और इन जिलों में काफ़ी समय से रोक लगी है। ऐसा नहीं कि अभी लगा दी गई है, काफ़ी समय से इनके यहाँ सामान ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हमेशा रहेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। भैया एक जा रहा एक आ रहा, तो इसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र इनमें सभी में खुले रहेंगे। लेकिन सामान ट्रांसफ़र साथियों रोक लग गई है 2 साल के लिए, क्योंकि अभी ये जो रोक है वो ए और बी वालों के लिए है। लेकिन साथियों कहा नहीं जा सकता कि भैया सी और डी वालों के लिए भी रोक लग जाए। वैसे भी आप लोग जान ही रहे हो कि भैया कई सालों से सामान ट्रांसफ़र में इनमें रोक लगी पड़ी है। चलेगा साथियों, देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये आपके 8 जिले हैं जो मैंने आपको बता दी, आप देख लीजिएगा। उसका साथियों 34 जनपद के 100 ब्लॉक हो रहे हैं। मैं आपको 100 ब्लॉकों का नाम बताऊंगा जो आपके खंड होते हैं। जो खंड होते हैं ना, हर जिले में खंड होते हैं, उपखंड होते हैं, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर महोबा जिला है,
इसका मैं आपको ब्लॉक बताऊंगा किन किन ब्लॉकों में रोक लगा दी है नीति आयोग ने। महोबा हो गया, जालौन हो गया, बरेली हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, बांदा हो गया, गाजीपुर हो गया, बदायूं हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, रामपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, बाराबंकी हो गया, संत कबीर नगर हो गया, संत रविदास नगर हो गया, जौनपुर हो गया, बस्ती हो गया, बिजनौर हो गया, एटा हो गया, संभल हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, हरदोई हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, गोंडा हो गया, बलिया हो गया, अमेठी हो गई, मिर्जापुर हो गया, ललितपुर हो गया, कासगंज हो गया, कौशाम्बी हो गया, खेरी हो गया, सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया, देवरिया हो गया। ये साथियों जिले हैं। इनमें साथियों तमाम ऐसे ब्लॉक है जहां पर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अति संवेदनशील यानी अति आवश्यक वाले ये ब्लॉक घोषित किए गए, जैसे ये जिले किए गए हैं। इनमें काफी ज्यादा संसाधन कमी है, काफी टीचर्स की कमी है, तो इसलिए इन पे पहले ध्यान दिया जा रहा है जिलों पे। और काफी स्थिति सुधरी भी है। सबसे ज्यादा जो स्थिति सुधरी है वो साथियों चित्रकूट की सही सुधरी है, फतेहपुर की सुधरी है, चंदौली की सुधरी है। ये काफी जिले हैं जो कि अपनी स्थिति अब सुधार रहे हैं। लेकिन साथियों ये 34 जनपद और हैं जहाँ पर 100 ब्लॉक है। मैं आपको, आप अपना जिला देख लीजिएगा कौन सा जिला है, और मैं आपको एक एक नाम बताऊंगा। चूंकि ये हमारा जो बोर्ड है काफी छोटा है, मैं एक एक चीज आपको नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं नाम लेके बताऊंगा कि कौन कौन सा जिले में कौन कौन सा ब्लॉक है जिसमें साथियों आने वाले समय में ट्रांसफर रोके जा सकते हैं, सामान ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और बार बार पूछिएगा मत। कमेंट सेक्शन में आप पूछे सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं पूरा बता दे रहा हूँ और मैं पूरा बता चुका हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा एक लेटर भी आपको मैं दिखा दूँ। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक पदाधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए, यानी रिलीव ना किया जाए, जब तक कि उनके प्रतिस्थापन द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाए। यानी कि जो ट्रांसफर लेके आ रहा है, जब तक वो कार्यभार ग्रहण ना कर ले तब तक किसी को छोड़ा ना जाए। तो ये स्ट्रिक्टली नियम है किन के लिए, ए और बी वालों के लिए, जो अधिकारियों के लिए है। और आकांक्षी जनपद तथा आकांक्षी विकास खंडों के समस्त रिक्त पद प्रतिस्थापित द्वारा भरे जाएं। तो यहाँ पर जो भी हैं, जो भी जहाँ पर कमी है ओबियसली वो अन्य जनपदों से लिए जाएं और पूरे पूरे भरे जाएं। तो आने वाले समय में अन्य जनपदों में भी ट्रांसफर कर दिया जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलेगा साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ये डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से मैं आपको बताता जाऊँगा, इसलिए आप सुनते जाइएगा। मैं एक एक करके आपको बताता जाऊँगा, आप ध्यान से सुनते जाइएगा कौन कौन सा आपका। थोड़ा मैं खोल ले रहा हूँ, रुको थोड़ा। हाँ देखिएगा, सबसे पहले महोबा। महोबा में मैं आपको बता दूं कौन सा ब्लॉक है, वो है खबरई। खबरई ब्लॉक है जो कि महोबा में। यहाँ पर साथियों ये ब्लॉक आ गया है जो कि एस्पिरेशनल है, यहाँ पर टीचर्स की काफ़ी कमी है। उसके बाद साथियों जालौन। जालौन, खुद जालौन में ही टीचर्स की कमी है, भले ही जिला है लेकिन यहाँ पर टीचर्स की कमी है। उसके बाद फतेहगंज बरेली में। बरेली में साथियों फतेहगंज है जहाँ पर टीचर्स की कमी है। और रामपुर, ये जौनपुर में आता है, रामपुर है जो कि जौनपुर में आता है, यहाँ पर साथियों काफ़ी कमी है टीचर्स की। उसके बाद है बरेली में एक और है ब्लॉक बहेरी। बहेरी में टीचर्स की काफ़ी कमी है। ये साथियों एस्पिरेशनल ब्लॉक रखा गया है, नीति आयोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और इसको साथियों रैंक भी 5वीं मिल रही है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी पीछे है। उसके बाद है अम्बेडकर नगर में है भैयावन, भियावन, BHIYAWN, भियावन है ब्लॉक साथियों, यहाँ पर कोई ट्रांसफर नहीं होंगे, हो सकता है रोक दिए जाए। उसके बाद है बांदा। बांदा में साथियों बिसांडा, ये ब्लॉक है बांदा में, विसांदा, BISANDA। उसके बाद है देवरिया। देवरिया में है गौरी बाजार। गौरी बाजार है जो कि एस्पिरेशनल ब्लॉक रखा गया है, 100 ब्लॉक में इसका नाम आ रहा है। उसके बाद है बदायूं में है वजीरगंज। वजीरगंज है डिस्ट्रिक्ट बदायूं, उसमें साथियों ये ब्लॉक वैसा है। उसके बाद बात करें जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में ब्लॉक है सादात, सादात ब्लॉक है। उसके बाद है कुशीनगर जिला है, और यहाँ पर विष्णुपुरा जो कि एस्पिरेशनल ब्लॉक है। तो मैं पहले जिले का नाम लेता जाऊँ, उसके बाद मैं ब्लॉक का नाम लूँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है महाराजगंज। महाराजगंज में खुद महाराजगंज ही है जहाँ पर टीचर्स की कमी है जिले में। और उसके बाद है बदायूं। बदायूं में है सालारपुर, SALARPUR, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। उसके बाद है बांदा। बांदा में है बबेरू, बबेरू ब्लॉक है। और जालौन की बात करें, जालौन में है रामपुरा। रामपुरा है जो कि साथियों जालौन में टीचर्स की कमी है। रामपुरा एक रामपुर है, ठीक है। उसके बाद है रामपुर, एक रामपुर है जिला। जिला रामपुर में है सैदी नगर। सैद नगर है,
NGR, यहाँ पर साथियों टीचर्स की कमी है रामपुर में, ठीक है, यहाँ पर रामपुर में सैदनगर। उसके बाद है बदायूं, बदायूं में है अंबियापुर, अंबियापुर है, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और अलीगढ़, अलीगढ़ में ब्लॉक है गंगीरी, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और अंबेडकर नगर में ब्लॉक है टांडा, टांडा में टीचर्स की कमी है। और गाजीपुर में है रेवतीपुर, रेवतीपुर है गाजीपुर जिले में, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। उसके बाद बाराबंकी जिले में निंदौरा, NINDAURA, निंदौरा, ये बाराबंकी में है ब्लॉक, यहाँ पर साथियों कमी है। गाजीपुर की बात करें फिर से, वीरनो, VIRNO, वीरनो, ये ब्लॉक है जहाँ पर टीचर्स की कमी है। और उसके बाद महाराजगंज की बात करें, महाराजगंज में पर्टवाल, PARTAWL, महाराजगंज में इसमें टीचर्स की कमी है पर्टवाल में। और बदायूं में फिर से साथियों कादर चौक है साथियों, ब्लॉक है, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और महाराजगंज की फिर से बात करें, महाराजगंज में निचलाओल, NICHLAUL, निचलाओल है महाराजगंज में। और बदायूं में फिर से बात करें, बदायूं में जो ब्लॉक है वो है असफपुर, ASAFPUR, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और संत कबीर नगर की बात करें, यहाँ पर है बघौली, BAGHAULI, ये ब्लॉक है, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और बरेली की बात करें तो यहाँ पर है शेरगढ़, SHERGARS, शेरगढ़ में टीचर्स की कमी है। और महाराजगंज की फिर से बात करें, महाराजगंज में नोटावा, NAUTANWA, नोटनवा, पता ना क्या क्या नाम है। और उसके बाद है दोस्तों बरेली, बरेली में फिर से एक ब्लॉक है रिचा कहा गया है, लेकिन यहाँ पर है इसका नाम और क्या, धमकोड़ा, DAMKHAUDA, बरेली काफ़ी बड़ी सिटी है। और यहाँ पे संत रविदास नगर की बात करें तो यहाँ पे औरई ब्लॉक में टीचर्स की कमी है, AURAI। और बरेली की बात करें तो बरेलीगंज में फिर से मजगवन, MAGHGAWN, मजगवन है बरेली में, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और जौनपुर की बात करें, जौनपुर में मछलई शहर, MACHCHALI, SHAHAR, मछलई शहर है जौनपुर में। और महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में मिथौरा ब्लॉक है, जहाँ पर टीचर्स की कमी है। और बस्ती की बात करें, बस्ती में है हरैया है, HARRAIY, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। फिर से महाराजगंज की बात करें, महाराजगंज में सबसे ज़्यादा टीचर्स और बरेली में मुझे लग रहे हैं ब्लॉक जो सबसे ज़्यादा वैसे हैं। तो महाराजगंज में पनियारा है जो कि महाराजगंज में ब्लॉक है, साथ ही यहाँ पर टीचर्स की कमी है और एस्पिरेशन में ब्लॉक रखा गया है। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में कोतवाली ये ब्लॉक है जो कि टीचर्स की कमी है। और बदायूं की बात करें तो बदायूं में उसावा साथियों ब्लॉक है, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। एटा की बात करें तो एटा में अभागढ़ है, ये ब्लॉक है, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और एटा में सकीट और है, कोई सकीट ब्लॉक है एटा में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। संबल की बात करें तो संबल में ही टीचर्स की कमी है, जिला है संबल, यहाँ पर टीचर्स नहीं। और पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में परनपुर, PARNPUR, परनपुर है पीलीभीत में। और बांदा की बात करें तो बांदा में है कमसिन ब्लॉक है बांदा में, KAMASIN, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और अम्बेडकर नगर की बात करें, अम्बेडकर नगर में भीती, BHITI, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और गाजीपुर में बात करें तो गाजीपुर में मरदाह, MARDH, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और बिजनौर की बात करें, बिजनौर में है नजीबाबाद में टीचर्स की कमी है। और संबल फिर से आ गया, संबल में जो टीचर्स की कमी है वो है ब्लॉक है बनिया खेरा, BANIYAKHER, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। बस्ती की बात करें तो दोस्तों बस्ती में है सोलताओ गोपालपुर, SALTAUAAGOPALPUR, गोपालपुर। और गोरखपुर में भी आ गया, गोरखपुर जो योगी जी का जो जिला है, यहाँ पर है बसगांव में टीचर्स की कमी है साथियों। और प्रयागराज भी आ गया, प्रयागराज में बहरिया, BAHRIA, बहरिया में टीचर्स की कमी है। गाजीपुर दोस्तों फिर से आ गया, गाजीपुर में देवकली ब्लॉक है, यहाँ टीचर्स की कमी है। संबल फिर से आ गया, संबल में राजपुरा, यहाँ पर टीचर्स की कमी है।
हरदोई आ गया साथियों, हरदोई में संडीला ब्लॉक है, हरदोई में कोई संडीला ब्लॉक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एटा आ गया, एटा में जेथरा, जेथरा कोई ब्लॉक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, एटा भी आ गया है। फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में राजेपुर, राजेपुर ब्लॉक है साथियों जो फर्रुखाबाद एक्सप्रेशनल आता है। और गोंडा फिर से आ गया, गोंडा में पंडेरी कृपाल, तो पंडेरी कृपाल है जो गोंडा में साथियों। उसके बाद है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में है राजगढ़, राजगढ़ RAJGRH, राजगढ़ ब्लॉक है जो कि काफ़ी टीचर्स की कमी है। अब आ गया बलिया, बलिया में साथियों मनियार MANIAR, मनियार है ब्लॉक जो कि साथियों टीचर्स की कमी है। फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में नवाबगंज आ गया, यहाँ पर टीचर्स की काफ़ी कमी है। और साथियों फिर से आ गया बलिया, बलिया में बंसिद, बंसिद BANSDIH, मैं स्पेलिंग बता रहा हूँ ताकि मुझ पर मिस्टेक हो रही है तो आप उससे सुधार सके। बंसिद ये ब्लॉक है साथियों बलिया में। और प्रयागराज में फिर से आ गया, प्रयागराज में ब्लॉक है कोरोन, KORAON, कोरोन। और अमेठी आ गया, अमेठी में जो ब्लॉक है वो है जामो। तो यहाँ पर साथियों सारे आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा, एक एक चीज़ आ रही है आपके यहाँ पे, सारे के सारे आ रहे हैं, इसलिए अमेठी ध्यान दीजिएगा, ये अमेठी नंबर चल रहा है। और यहाँ पर साथियों अमेठी, उसका मिर्ज़ापुर में नगर सिटी, मिर्ज़ापुर की जो नगर सिटी बताइएगा, नगर सिटी में टीचर्स की कमी है। और बलिया फिर से आ गया गरवार, GARWR, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। बस्ती आ गया, बस्ती में विक्रमजोत, विक्रमजोत कोई ब्लॉक है बस्ती मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और संभल आ गया, संभल आ गया गुन्नौर, गुन्नौर GUNNAUR, ये संभल में है। और बस्ती फिर से आ गया, बस्ती में कुंदारा, KUDARAH, कुदारा। और बाराबंकी में आ गया, बाराबंकी में पूरे दलाई, पूरे दलाई है बाराबंकी में, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। उसका संभल फिर से आ गया, संभल में पनवासा PNWSA, ये ब्लॉक है संभल में। और संभल में फिर से आ गया जूनाबाई, ये भी साथियों यहाँ पर टीचर्स की कमी है। मिर्ज़ापुर आ गया, मिर्ज़ापुर में पहरी। और गोंडा की बात करें, गोंडा में भवन जोत BABHANJOT, ये गोंडा में। और संत कबीर नगर फिर से आ गया, इसमें पावली, पावली है PAULI, यहाँ पर टीचर्स की कमी है इस ब्लॉक में। और प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में मांडा, मांडा में टीचर्स की कमी है। अमेठी की बात करें, अमेठी में जगदीशपुर, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और संभल फिर से आ गया, संभल में असमौली, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में मरिहान, जिसे पतेहरा भी कहते हैं, तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर में टीचर्स की कमी है। और बलिया आ गया, बलिया में साथियों हनुमानगंज, हनुमानगंज बलिया में है, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और गोरखपुर फिर से आ गया, योगी जी का क्षेत्र, यहाँ पर ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर है BRAHMPUR है, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। उसके बाद आ गया ललितपुर, ललितपुर में मंडवारा, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। कासगंज साथियों आ गया, कासगंज में अमापुर, अमापुर में टीचर्स की कमी है साथियों। और कासगंज फिर से आ गया, यहाँ पर सोरो, सोरो में भी टीचर्स की काफ़ी कमी है। और संत कबीर नगर आ गया, इसमें साथियों संथा SNTH, ये ब्लॉक है, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और उसके बाद बलिया आ गया, फिर से बलिया में चिलखर, चिलकहर CHILKHR, ये बलिया में है। उसके बाद आ गया खेरी, खेरी में है ईशान नगर, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। उसके बाद आ गया कौसाम्बी, कौसाम्बी में साथियों मझनपुर MANJHANPUR है, ये साथियों यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और कौसाम्बी फिर से आ गया, कौसाम्बी में ही टीचर्स की कमी है। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में साथियों कंपेरीगंज CAMPEREGNG है। और कासगंज में दोस्तों गंज डुंडवारा, फिर से कासगंज आ गया, यहाँ पर टीचर्स की कमी है। और खेरी की बात करें, खेरी में देहरा DHAURAHARA, देहरा। और बलिया आ गया साथियों, बलिया में रसरा। और फिर से बलिया आ गया, बलिया में सोनावा, सोहानव SOHANV, यानी रासरा और सोहानव, ये दोनों ब्लॉक है साथियों। मिर्ज़ापुर में आ गया हलिया HALLIA, ये आ गया। और गोंडा में आ गया दोस्तों रुपेडिच RUPAIDWH। और खेरी फिर से आ गया, खेरी में बंकेयांज BANKEYAGANJ। और फिर से खेरी आ गया, फिर खेरी में रामिया बहर। और दोस्तों बलिया फिर से आ गया, यहाँ पर है पंधा PNDH, ये साथियों। और लास्ट है सीतापुर, सीतापुर की रैंकिंग भी साथियों सबसे लास्ट है, ये बिस्वा ब्लॉक है, बिस्वान BISWN, इनकी रैंक सबसे नीचे है,
यहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे अच्छी जो रैंक थी वो थी खबरी महोबा। यानी जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ये सारी रैंक बताता जा रहा हूँ कौन से ब्लॉक की अच्छी रैंक है। तो यहाँ पर साथियों ये मैंने आपको बता दिए। आप अगर इस ब्लॉक में टीचिंग कर रहे हैं तो मुझे अपने ब्लॉक का नाम जरूर लिखिएगा जो मैंने नाम दिया है कि आप उस ब्लॉक में टीचिंग कर रहे हो। तो साथियों आने वाले समय में आपके लिए ट्रांसफ़र लेना मुश्किल हो सकता है, ऐसा साथियों मेरा सोचना है, नीति आयोग का सोचना है, और बहुत ही जल्दी राज्य सरकार भी इस बारे में सोच सकती है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में